गोइंकर्स, आज की हिंदी की कक्षा में हमारा विषय है आपकी पाठ्यपुस्तक सुनहरी धूप भाग 5 से पाठ 15 10 आमों की कीमत। कहानी का उद्देश्य बच्चों के माता पिता उनके खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके और वे समय के महत्व को समझ सके। बुद्धिमानी, समझ आदि का विकास करना, स्वाभाविक शरारतें भी जरूरी। कहानी का जीवन मूल्य। स्वामी के पिताजी का स्वामी को इस तरह से डांटना सही है, क्योंकि अगर बाल्यावस्था में बच्चों को अनुशासन में नहीं रखा जाए तो वे बिगड़ जाएंगे और पढ़ाई लिखाई तो जीवन का आधार है। इस अमूल्य धन के गुणों से बच्चे भले ही अनजान हों, परंतु बड़ों को बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। दूसरों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरों के विचारों और भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। वार्तालाप के दौरान दूसरों को भी ध्यान से सुनना चाहिए और यथासंभव करुण प्रिय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 10 आमों की कीमत कहानी एक बच्चा स्वामीनाथन की है। स्वामीनाथन की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और उसके पिता चाहते हैं स्वामीनाथन अपने समय का सदुपयोग करे और समय के महत्व को समझे। कहानी कुछ इस तरह से है। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी स्वामीनाथन को घर के बाहर निकलते देखते हैं तो आवाज़ देकर बुलाते हैं। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वह निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। वह स्वामी से पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में आया और पिताजी ने गणित की पुस्तक खोलकर रख दी। उन्होंने लिखाया, राम के पास 10 आम हैं जिनसे वे 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर स्वामी के मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की 15 आने कीमत क्यों रखी। तुमने सवाल कर लिया? पिताजी उससे पूछते हैं। पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? ये स्वामी पूछता है। पिताजी कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और फिर बोलते हैं, सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि आम कच्चे बेच रहा था या पके हुए। स्वामीनाथन ने प्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी, मुझसे सवाल हल नहीं होगा। आज के लिए इतनी ही कहानी। कल कहानी पूरी पढ़ेंगे।